तीसरे दिन हाँ, फिर तीसरे दिन गलील के काना में गलील के काना में किसी का विवाह था, हाँ किसी का विवाह था और यीशु की माता और यीशु की माता भी वहाँ थी। वहाँ प्रभु यीशु मसीह जी की माता भी वहाँ थी, यानी कि वो माता जो धरती पर जिसको हम माँ मरियम कहते हैं, शादी थी वहाँ पे। तो प्रभु यीशु जी को भी बुलाया गया था और प्रभु यीशु जी के चेलों को भी बुलाया गया था और माँ मरियम को भी बुलाया गया था वहाँ पे, और शादी में मौजूद थे वहाँ पे। और वहाँ पे जो हुआ बड़े ध्यान से सुनना। आज हर एक बेटे के बीच ऐसे ही होता है जो यहाँ पे इस शादी में हुआ। हर एक बेटे की जिंदगी में, लाइफ में, घर में होता है ऐसे। हमने देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है इस वचन को। हाँ जी, देखते हैं आगे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यस, आगे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। तो प्रभु यीशु जी ने उस जगह पे जब माँ मरियम ने कहा कि हे प्रभु, इनकी दाखरस खत्म हो चुके हैं, इनकी दाखरस खत्म हो चुके हैं। और ये प्रभु को क्यों कह रहे थे? माँ मरियम क्यों कह रही थी? कि इसलिए कि इनकी यहाँ पे आए हुए रिश्तेदारों के बीच बेइज्जती ना हो जाए, कि दाखरस खत्म हो चुकी है, आप कोई इंतजाम कीजिए। और प्रभु यीशु जी ने कहा, हे महिला, उसको मां ने कहा, महिला कहा उसका, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की तरफ से आए हैं। प्रभु यीशु जी ने जन्म लिया है परमेश्वर की तरफ से, वो स्वर्ग से आए हैं। और माँ मरियम को कहा, ए महिला, मेरा अभी टाइम नहीं आया। यानी कि माँ मरियम जानती थी प्रभु यीशु जी को, लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते थे प्रभु यीशु जी को। आज भी जितने भी विश्वासी हैं सब जानते हैं प्रभु यीशु जी को, और जो दूसरे बेविश्वासी हैं वो नहीं जानते प्रभु यीशु जी को। और जितने भी विश्वासी हैं प्रभु यीशु जी को जानने वाले, आज वो चाहें तो दूसरे अपने भाई बहनों को बचा सकते हैं, बचा भी सकते हैं और बरकतों से भर भी सकते हैं। और बहुत से मुश्किलों में से अपने भाई बहनों को बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिसके घर में आई हुई माँ मरियम, जिसकी शादी में बुलाया हुआ है, उन लोगों ने अपने घर में बुलाया है शादी पे। तो देखो माँ मरियम कह रही है, उनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनकी जो दाखरस खत्म हो चुकी है, उनका इंतजाम कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु जी ने उनको कह दिया कि नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं आया। लेकिन फिर भी प्रभु ने किया। क्यों किया? प्रभु ने
इसलिए किया कि मरियम, माँ मरियम की बुद्धि में किसने डाला? मेरे पिता ने डाला है ये शब्द। मेरे पिता ने इसकी बुद्धि में ये डाल दिया कि तू कर काम, ये काम कर यहाँ पे, तो इसलिए मैं करूँगा। पवित्र बाइबल क्लियर करता है ये पहला चमत्कार था प्रभु यीशु जी का। पवित्र बाइबल में लिखा है ये चमत्कार पहला था। और देखो, बनाने के लिए, पहला चमत्कार करने के लिए पहला क्या 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 लिया? दाखरस, यानी कि दाखरस वो लोग उसे क्या समझते थे आप जानते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैंने इसको, जो मेरी यानी कि माँ मरियम ने कहा है, मैंने क्या करना है। आज भी हर एक विश्वासी को सोच लेना चाहिए, चाहे आप रिश्तेदारों के घरों में गए हो, चाहे आप जहां पे भी गए हो, आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये काम करना सही है या गलत है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। प्रभु यीशु जी ने क्या क्या किया? अपने चेलों को हुक्म दिया, जितने भी चेले थे साथ, चेलों को कहा कि ये मट पड़े थे वहां पे। पवित्र बाइबल में लिखा है 6 मटके पड़े हुए थे वहां पे पत्थर के। और प्रभु यीशु जी ने कहा ये मट जो पड़े हुए हैं इनमें पानी भर दो। चेलों ने उसी टाइम ये नहीं सोचा कि इतने बड़े माटे कितना टाइम लगेगा हमको भरने में। पवित्र बाइबल में लिखा है उसमें कम से कम 2-3 मन पानी आता था एक मट में, और 6 मट को भरना था चेलों ने। और आप हिसाब कर लीजिए कि बाल्टियों के साथ पानी को भरना कितना टाइम लगेगा, 6 मट को भरना कितना टाइम लगेगा, चाहे चेले 12 भी हो। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि मट भर गए और पूरी तरह भर गए, पूरी तरह ऊपर तक। ये नहीं कि चेलों ने कहा नहीं हम प्रभु हम तो थक चुके हैं, अब हम भर नहीं सकते, जितना हमने भरना था भर दिया, आपने जो हुक्म दिया हमने कर दिया। लेकिन वो कैसे ऊपर तक भर गए? और प्रभु की दया से, कृपा से, जब प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द था वो ताकतवर था। चेलों ने मान लिया और भरना शुरू किया, पूरा ऊपर तक 6 मट भरे। जब आप भी चर्च आते हो, चर्च में जो वचन किया जाता है और पुलपुर से जब जो भी शब्द आप सुनते हो उनको पूरा करते हो, जैसे उन्होंने चेलों ने किया, वैसे जो सोचते कि 6 मट हम भर सकते हैं, इतना 2-3 मन पानी आना था इसमें, तो नहीं भरना था वो सोचते तो। लेकिन प्रभु की दया कृपा से, उनका हुक्म मानने से उन्होंने शुरू किया तो पूरा ऊपर तक भर गए वो 6 मट, पूरी ऊपर तक भरे। और जैसे आप विश्वासी हो, आपको कुछ कहा जाता है कि ऐसा करो, तो आपको करना चाहिए। जब आप करोगे वो काम, जितना आपको जितना भी 12 लग रहा हो, जहाँ औखा लग रहा हो, जैसे आप सोचते हो कि नहीं होना, आप करना शुरू करो। देखो प्रभु की दया कृपा से वो होगा, वो ना होने वाला काम भी होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप कोशिश करोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। और वो वहां पे शादी में पूरी तरह वो मट भर गए। और पवित्र बाइबल में
जो मट भरे थे वो अमृत जल था। जैसे प्रभु यीशु जी ने कहा है, जो मेरे पास आ जाता है वो ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा? अमृत जल की नदियां बहेगी। हालेलुया। वो अमृत जल उसमें था, भर गया, 6 मट्टों में भर गया। वो इतना, उसमें इतनी सामर्थ थी, इतना अभिषेक था, इतना मसा था कि जैसा भी कोई सोचकर उसे पिए तो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा टेस्ट उसका बनता। लेकिन वो पीने वाले जो आए थे शादी में, उन्होंने क्या सोचकर पिया उसे? उन्हें अमृत जल नहीं सोचकर पिया, उन्होंने दाखरस समझकर पिया। जब उन्होंने पिया तो वो देखते ही रह गए। कहते हमने बहुत ही शादियों में गए हैं, बहुत शादियां देखी है, जिस शादी में हम जाते हैं सबसे पहले बढ़िया दाखरस पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आए तो पहले हमको बहुत बढ़िया दाखरस नहीं दिया, हमको तो बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं। लेकिन अब जो आपने हमें दिया है, अब बहुत बढ़िया दाखरस है। अरे ऐसा कि हमने दाखरस हमने कभी पिया ही नहीं है, ये दाखरस बहुत बढ़िया है। ये बात सिर्फ चेले जानते थे और माँ मरियम जानती थी। चेले जानते थे और माँ मरियम जानती थी, वो लोग नहीं जानते थे। वो अमृत जल को दाखरस समझकर पी रहे थे, वो अपना टेस्ट ले रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम ये अमृत जल ऐसा है कि जब आपके अंदर जा रहा है ये अमृत जल, तो आपको अशुद्ध से शुद्ध कर रहा है, अशुद्ध को शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो अमृत जल वो पापों को खत्म करता है, गुनाहों को खत्म करता है, अंदर से बदियों बुराइयों को खत्म करता, पापों गुनाहों को खत्म करता था। वो वहां पे उनको मालूम नहीं था। लेकिन आज जितने भी विश्वासी हैं, इन सभी को मालूम है प्रभु यीशु जी का। आप जब जाते हो, क्या किसी को किसी के रिश्ते, अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हो, जब शादी में जाते हो, जब कहीं पे भी जाते हो, जब आपके परमेश्वर बुद्धि में कोई बात डालता है कि बात करने से ये अपने रिश्तेदार से बात कर, यहाँ पे ये बात कर, तो क्या आप वहां पे जो आपके मन में बात परमेश्वर डालते हैं, आपकी बुद्धि में डालते हैं, आप क्या करते हो? सोचो जरा, नहीं करते। कई बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, वो परमेश्वर का काम करने से इनकार कर देते हैं, वो डर जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, दुनियादारी से डर जाते हैं। कहते नहीं, हम यहाँ पे नहीं ये बात करेंगे, ये हम करेंगे तो मेरा मजाक बनेगा, यहाँ पे हंसी मेरी उड़ेगी, मैं नहीं करूँगा। आप कर देखो, वहां पे कर देखो। जब आप करोगे तो आपके साथ आपके परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। जब आपके परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे, आपकी जुबान के साथ पवित्र आत्मा बोलेगा। पवित्र आत्मा, आप नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा आपके साथ। हालेलुया। याद रखिए, जब प्रभु यीशु जी धरती पर आए थे तो उन्होंने अपने आप को जीरो किया था। जब जीरो कर दिया तो जब परमेश्वर उसके साथ खड़े हुए तो क्या हो गया? जब एक होता है तो एक के आगे जीरो होती है तो क्या बन जाता है? 10 बन जाते ना, 10 का नोट बन जाता है। जीरो जो जीरो इंसान होता है वो जीरो होती है। जीरो के साथ आप कुछ खरीद सकते हो कि नहीं?
नहीं खरीद सकते। जब एक साथ में लग जाता वो 10 बन जाती है 10 रुपये, 10 रुपये का नोट, यानी कि उससे आप कुछ खरीद सकते हो। जब आप 10 एक के साथ शून्य लग जाती है तो 10 वो 10 का नोट बनता है। जब आपके साथ परमेश्वर खड़े हो जाते हो, पहले आप जीरो होते हो, जब आपके साथ परमेश्वर खड़े हो जाते हैं तो आप चलना शुरू कर देते हैं। फिर बोलने वाला कौन है? कौन है आपकी जबान के साथ? वो खुद परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर का आत्मा है। वो आप चलना शुरू कर देते हैं, जैसे 10 का नोट चलता है ऐसे आप चलते हो। हालेलुया। और जब आपको मालूम है कि मेरे साथ प्रभु यीशु जी यानी परमेश्वर खड़े हैं, तो अपने आप को और जीरो कर दीजिए। फिर आपके आगे एक जीरो नहीं, एक जीरो और लगेगी। जब आपको मालूम है मेरे साथ परमेश्वर खड़े हैं, एक परमेश्वर खड़े हैं जो दुनिया के मालिक हैं। जब अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को नम्र करते जाओगे, नम्र करते जाओगे, दीन करते जाओगे, दीन करते जाओगे, तो जो जीरो बढ़ते जाएंगे। यानी कि पहले कितनी? एक जीरो थी, एक के आगे एक जीरो, फिर एक जीरो, कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। फिर अपने आप को नंबर करते जाओ, शून्य करते जाओ, यानी कि जीरो करते जाओ, आगे जीरो बढ़ती जाएगी। कितना हो गया? 1000। आगे फिर बढ़ाओ, कितना? 1 लाख। फिर आगे बढ़ते जाओ। ऐसे परमेश्वर कहता मैं तेरे को देखो नीचे से उठाकर स्वर्गों में बैठा दूंगा, ऊंचा कर दूंगा तेरा नाम, सारी कौमों से तेरा नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। कैसे होगा? जब आप अपने आप को नम्र करोगे, दीन करोगे, करते जाओ। ये मत सोचो कि मेरे साथ परमेश्वर खड़े हैं तो मैं जो मर्जी कर सकता हूं। नहीं, आपको क्या करना है? आपको फिर भी नम्र रहना है। आपके साथ चाहे परमेश्वर खड़े हैं, आपको नम्र रहो, दीन रहो और अपने आप को शुद्ध करते जाओ, नीचे 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 नीचे। जब पवित्र बाइबल क्लियर करता है, जब अपने आप को कोई इंसान नीचे करता है, जब नीचे करता है तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं? ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तो जब आपके साथ परमेश्वर है, आपको कोई कमी नहीं आ सकती। आपको आपके सारे काम आपके परमेश्वर खुद करेंगे। हालेलुया। वो शादी जिनके घर में थी, किसको बुला लिया? अरे किसको दिया? किसको सद्दा दिया? किसको बुलाया? प्रभु यीशु जी को, मुक्तिदाता को, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया उसने शादी में। हालेलुया। और मां मरियम और कितने चेले भी वहां मौजूद थे। जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जहां पे भी आप जाते हो, अपने प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर जाते हो, तो आपका कोई भी काम मैं क्या रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। बस आपको विश्वास होना चाहिए, ये होना चाहिए विश्वास कि मेरे साथ मेरे प्रभु यीशु मसीह है और मेरा काम रुकने वाला नहीं है। मेरा काम होगा, जो मैं मांगूंगी मेरे को मिलेगा, जो मैं मांगूंगा मुझे दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र बाइबल में लिखा है, चेले नाव पर सवार थे। और नाव में कौन था? किश्ती में कौन था? प्रभु यीशु मसीह सवार थे। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ थे, चेलों के साथ। और पवित्र बाइबल में लिखा है तूफान आ गया वहां पे। जब तूफान आया तो किश्ती डगमगाने लगी।
ऐसे ऐसे आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह हैं, वो किश्ती में सवार हैं, वो उनकी किश्ती ये संसार के बीच चल रही है। ये संसार एक समंदर है, एक नदी है, ये दुनियादारी एक समंदर है, एक नदी है, और आप एक अपनी नाव यानी कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के साथ एक नाव में बैठे हुए हो, एक किश्ती में बैठे हुए हो और सवार हो। और कईयों के साथ, विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह है, और कईयों के जिंदगी में तूफान आ जाता है, जैसे वहां पे किश्ती में तूफान आ गया। तूफान आया तो चेले चिंके मारने लगे, चिंके मारने लगे। अरे प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ, चाहे वो सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन है, वो है आपके साथ। पवित्र बाइबल में लिखा है किश्ती में वो सो रहे थे, वो सो रहे थे, लेकिन है थे चेलों के साथ। लेकिन जब तूफान आया, किश्ती डगमगाने लगी, चिंके निकल गई। आज भी बहुत से विश्वासी यहाँ बैठे हुए हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह साथ में भी होते हैं, फिर भी चिंके मारते हैं, बचाओ 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 बचाओ। जब पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है? अरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ताकत है, उसके नाम में हर एक दुष्ट आत्माएं जाती है, हर एक बीमारी जाती है, हर एक रोग जाता है, बोझ जाता है, और सारे बार उतर जाते हैं, और तूफान रुक जाते हैं, अंधेरियां बंद हो जाती है। हालेलुया! जब अंधेरियां आती है तो बंद हो जाती है। वो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको चिंके मारने की क्या जरूरत है? फिर हमको घबराने की क्या जरूरत है? अरे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहां पे चेले चीख रहे हैं, चेलों को पता है कि मुक्तिदाता हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। इतने इतने बड़े मिरेकल्स देखे, चमत्कार देखे उन्होंने, फिर भी चिंके मार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और बीच में से कहने लगा, अरे भाई उठाओ गुरु को, उठाओ गुरु को, गुरु सो रहे हैं, उठाओ उठाओ गुरु को, आराम से सो रहे हैं, उठाओ। प्रभु यीशु जी को एक गिरा उठाने गया, गुरु जी आप सो रहे हो आराम से, देखो हमारे ऊपर कौन सी विपदा बनी हुई है, देखो किश्ती डगमगा रही है, पता नहीं कब हम मर जाएं। प्रभु यीशु मसीह आराम से ऐसे यानी कि वो सो रहे थे, तो जाके तो बड़े आराम से वो जाके उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते देखो ये कितना बड़ा तूफान आ रहा। तो प्रभु यीशु ने कहा चेलों को, आपका विश्वास कहाँ गया? आपका बेविश्वासियों, क्या आपका विश्वास नहीं है? आप खुद नहीं इस तूफान को रोक सकते? जब आप मेरे चेले हो तो इनको हुक्म दो, वो खुद देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हर एक अविश्वासी सोचता है मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पास्टर कर सकता है ना, और हर एक विश्वासी भी कर सकता है। आपके भी मुंह में सामर्थ है, अभिषेक है, मसा है, लेकिन आपकी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए, रेगुलर रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, वचन आप पढ़ते होने चाहिए, और फास्ट रखते हो तो रखते जाओ, तो तब आपके मुंह में सामर्थ आएगी, अभिषेक आएगा, मसा आएगा। जब आप कोई भी मुंह से बोलोगे शब्द, वो पूरा होगा। जब हम प्रार्थना करते ही नहीं, वचन पढ़ते नहीं,
हम नाम के विश्वासी हैं, हम नाम के प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हैं, तो फिर तो नहीं हो सकता, फिर तूफान रुक नहीं सकता। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? घुटने लगाने पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर ये काम होगा। फिर तूफान जितना मर्जी बड़ा हो, अंधेरी जितनी मर्जी बड़ी हो, वो रुक जाएगी, अंधेरी भी रुक जाएगी, तूफान भी रुक जाएगी। प्रभु यीशु जी ने क्या कहा था जब मुर्दों में से जी उठे थे और 40 दिन 40 रात रहकर 41वें दिन पेंटिकोस्ट वाले दिन, यानी कि 41वें दिन ये कहा था, अब मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए एक साहित्य दूंगा, पवित्र आत्मा। तो उन्होंने मान लिया, विश्वास किया। 120 वहां पे बैठे हुए, वहां पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दीजिए। हाँ प्रभु यीशु जी, आपने वादा किया था कि हम आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं। जॉन नबी की पुस्तक का वचन बोल रहे थे, 2 बाब उसकी 28 आयत में लिखा, बच्चे बच्चे पे पवित्र आत्मा उठा दिया जाएगा। उन्होंने ये शब्द बोला तो पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया तो उनके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई, ताकत आ गई, और जब ताकत आई तो फिर वो बड़े बड़े काम करने लगे। सभी नहीं कर रहे थे, उनमें से चुने हुए, जैसे प्रभु यीशु जी के चेले थे, जैसे मैं, पतरस, यूहन्ना, कुछ चेले काम कर रहे थे। कुछ विश्वासी, आज भी कुछ विश्वासी काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, और कुछ विश्वासी अपने आप को समझते नहीं है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। आपको अपनी पहचान करनी चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, उनकी बेटी बेटियां हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो आपके अंदर सामर्थ है, अभिषेक है, मसा है, शक्ति है। और जब आप खुद जंग करोगे, कोई भी जंग, यानी कि आत्मक जंग करोगे तो जीतोगे, जीतोगे, आप आत्मक जंग जीतोगे। और जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए तो तूफान को कहा, ए थम जा यहाँ पे। उसी टाइम तूफान थम गया, रुक गया, और चेले देखने लगे, घबरा गए चेले, ये कौन है हमारे साथ। पूरा अभी भी नहीं पता चल रहा उनको, साथ में प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत से भाई बहन है यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक भी पूरी तरह विश्वास नहीं आया इनको। टूटी हड्डियों को जोड़ दिया प्रभु ने, रसौलियां बाहर आ गई, पत्थरियां बाहर आ गई, दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया प्रभु ने। पिछले संडे गैंटिया था, 10 साल का गैंटिया था, वो यहाँ पे बहन है, पिछले संडे गवाही दी थी उन्होंने, 10 साल का गैंटिया था उसको, वो बहन बैठी हुई है और देखो हाथ ऊपर कर रही है, वो देखो। और 10 साल का गैंटिया था, 10 साल का गैंटिया, प्रभु यीशु जी ने उसको छूकर, खुदा के आत्मा ने छूकर प्रभु यीशु के नाम में उसे आजाद किया उस बेटी को। क्या तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है भाई। जब 10 साल का गैंटिया उस बहन का उसकी बॉडी से चला गया, स्वेलिंग थी, हाथों और पाँव में सारी स्वेलिंग चली गई, दर्दें थी, सारी दर्दें चली गई। अरे जिस दिन आई थी उस दिन तुरंत
भी नहीं जाता था पूरी तरह। अभी इनको आज कितने वीक हो गए आपको आए? 4, चौथा, हाँ चौथा, यानी कि ये चौथी, यानी कि संडे है। अभी 4 वीक हुए इसको आए, और यही आज बहन बिल्कुल चल रही है, फिर रही है, और गैठिया से बिल्कुल आजाद है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप जैसे प्रभु यीशु जी और उनके चेले मां मरियम उस शादी में शामिल थे, तो वहां पे देखा कि लोगों की बेइज्जती हो रही है, जिन्होंने हमें बुलाया तो बेइज्जती होने नहीं दी, तो उनको बरकत दे दी, और इतनी बरकत दी कि पूरे मठ भर गए, पूरी तरह ऊपर तक मठ भर गए। आप भी जब जाओ, किसी के भी घर में जाओ, जिस जगह पे भी जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? उससे रिश्तेदारों के घर में चाय पीने से पहले, पानी पीने से पहले उनके घर को बरकत दो। यहाँ तो कई विश्वासी ऐसे बैठे हुए हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, पता नहीं उनका भार हमारे ऊपर ना आ जाए, उनका बोझ हमारे ऊपर ना आ जाए, उसकी दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर ना आ जाए। ये डरते हैं, घबराते हैं। जब ऐसे डरोगे तो कैसे आप कैसे बढ़ोगे? जितनी देर आपके अंदर से डर नहीं जाएगा, जितनी देर तक आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे, आप कैसे बढ़ोगे? कैसे तरक्की होगी आपकी? आपको तरक्की करनी पड़ेगी, आपको इवेंजलिस्ट का काम करना पड़ेगा। हर एक इवेंजलिस्ट है, यानी कि आप जितने भी चेले हो, अपना प्रभु के बेटे बेटियां हो, आप इवेंजलिस्ट का काम कर सकते हो। जहां जहां जाते हो वहां पे प्रभु का प्रचार कीजिए, वहां पे कहिए कि प्रभु यीशु जी मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है। और जब आप प्रचार करोगे तो प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत देंगे, बहुत बढ़ाएंगे। जैसे प्रभु यीशु जी ने अपने पिता की आज्ञाकारी की, और जब पिता की आज्ञाकारी की तो पिता परमेश्वर ने क्या किया? पिता परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, ऊंचा किया, सबसे बड़ा नाम दिया, प्रभु यीशु नाम। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु नाम। हालेलुया। ऐसे आप भी जहां पे भी जाते हो तो रूहों को बचाओ, प्रभु का प्रचार करो, और गवाही दो कि आज हमारे चर्च में गैठिए का रोग, 10 साल का रोग था, वो चला गया। आपके भी जेकर आपके कोई प्रॉब्लम है, आप भी चर्च में आओ तो आपका रोग भी चला जाएगा। जेकर आप बीमार हो तो चंगे हो जाओगे। जेकर आप कर्जे के नीचे दबे हो, कर्जे चले जाएंगे। जेकर शैतान के जकड़े हो, शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। जेकर आप ऐसे ही रूहों को, परमेश्वर कब खुश होते हैं? जब आप रूहों को बचाते हो, जब आप रूहों को बचाते हो, जब आप रूहें बचाओगे तो परमेश्वर खुश होंगे, आपको बढ़ाएंगे, ऊंचा करेंगे आप। जब मैं आया था प्रभु के बीच तो मैं जिस जगह पे भी जाता था वहां प्रचार करता था, चाहे थोड़ी देर के लिए करूं, मैं चाहे गवाही दूं, चाहे मैं अपनी गवाही दूं। मैं बहुत ऐसे था, मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, मैं बदल गया, मेरे सारे पाप गुनाह खत्म हो गए, मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया। मेरे मुंह में जब बोलता था मैं गाली आती थी, अब गाली नहीं आ रही। मैं पहले परेशान रहता था, मेरा सिर दर्द रहता था बहुत ज्यादा। मैं हर टाइम गोलियां, यानी कि गोलियां जो सिर दर्द की गोलियां होती हैं, वो मेरे जेब में रहती थी। मेरा सिर दर्द हर टाइम रहता था और मैं परेशान रहता था बहुत ज्यादा। और जब मैं प्रभु के बीच आया तो प्रभु ने मेरे को आजाद किया, मेरे को फ्री किया। मैं बहुत जुआ खेलता था, आवारागर्दी करता था, मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया।
दिया। और जब मैं ऐसे गवाही देता गया, कई लोग सोचते हैं ओ यार बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैं बहुत से लोगों को मैंने सुना दिया कि मैं जवारिया हूँ, मैं आवारा गर्दी हूँ। अब नहीं, अब नहीं मैं कहूँगा, अब नहीं कहूँगा। मेरे भाइयों, जब आप अपनी गवाही दोगे तो तभी तो आप ऊंचे किए जाओगे। इतने बड़े मिनिस्ट्री जो इतने बड़े पास्टर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, आज तक वो अपनी गवाही दे रहे हैं। आज तक वो भी पूरे वर्ल्ड में, यानी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो अपनी गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे किसी को कहते ना मेरी बहन ही गवाही दे दो, वो बेचारी शर्मा नहीं, पता नहीं आप वो घबराती है, ऐसे घबराती, गवाही नहीं देते। और कईयों की गवाही अभी तक नहीं आई। यहाँ पे बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनकी गवाही अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई। और जैसे जैसे आप अपनी गवाही देते हो, आपकी बड़ी गवाही तैयार होती है। आप छोटी सी गवाही देते हो तो आपकी बड़ी गवाही देने के लिए परमेश्वर तैयार करता है, आपकी बड़ी गवाही तैयार करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आया है और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी। आप याद रखना, जो मैंने कहा वचन में लिखा है, वहां पे माँ मरियम ने इवेंजलिस्ट यानी कि इवेंजलिस्ट का काम किया वहां पे। और प्रभु यीशु जी ने वहां पे जो काम किया है, वहां पे पास्टर का काम किया है। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, वहां पे चेलों ने चेलों का काम किया। ऐसे इस वचन के मुताबिक आपने समझना है और ऐसे चलना है। इस वचन के मुताबिक जब चलोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत